दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा। बहुत बड़ी खबर आ रही। 2027 में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 2027 में सरकार बननी है और 5 साल का यह कार्यकाल निश्चित तौर पर खत्म हो रहा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपने अपने जो है गोटियां, अपने अपने जो तर्कस में जो तीर है, राजनीतिक परिदृश्य है, उसको बिल्कुल व्यवस्थित, संगठित और एकजुट करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बहुत बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव से बहुत बड़े कद्दावर ओबीसी चेहरा जो है कि मुलाकात कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन एक सीट है जिस जो चर्चाओं में रही है, ऊंचाहार सीट, जिस पर मनोज पांडे निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता थे, विधायक हैं, लेकिन उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देते हैं और बगावत कर देते हैं, निश्चित तौर पर धोखा देते हैं अखिलेश यादव को। तो अब उस सीट पर बहुत बड़ा कद्दावर चेहरा अखिलेश यादव उतारने की पूरी तरह से भूमिका बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इस पर चर्चा है। जो अंदर से खबर आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गए। उसके बाद जो है स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो पडरौना जो कुशीनगर की सीट थी वहां से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव उनको एमएलसी बना देते हैं। एमएलसी बनने के बाद निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ों को उतार चढ़ाव देखने को मिला। फिर अचानक समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ देते हैं, अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है 2027 को लेकर, अखिलेश यादव के पार्टी में जिस तरह से भयंकर पीडीए समाज के नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है, जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी, एसटी समाज के नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है, इसी क्रम में बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी आने वाले अप्रैल में जो है कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी अप्रैल के अंत तक समाजवादी पार्टी की सदस्यता बहुत बड़ी संख्या में लेने वाले हैं। अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों को सब अपनी पार्टी का विलय भी समाजवादी पार्टी में कर देंगे। और बताया जा रहा है कि ऊंचाहार सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीधा स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारकर भारतीय जनता पार्टी और मनोज पांडे के खेमे में हड़कंप पैदा कर सकते हैं। इस तरह की चर्चा है। लगातार एक एक सीट पर अखिलेश यादव मंथन कर रहे हैं। दादरी में भयंकर रैली हुई, बादलपुर में निश्चित तौर पर जो कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जो कद्दावर नेता जो उनके घर पर खाना खाए, निश्चित तौर पर वहां से एक मैसेजिंग हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार जो है कि नसरुद्दीन सिद्दीकी साहब से लेकर तमाम कद्दावर नेता जो है कि जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर, चाहे लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, त्रिभुवन दत्त, जो कि तमाम ऐसे कद्दावर नेता जो कि लगातार जो कि समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, तो तमाम वो चीज़ें हैं, उसी को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के संपर्क में फिर आ गए हैं। लगातार बताया जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव के थ्रू वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता फिर लेकर और ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ऊंचाहार सीट पर जो है कि आकाश मौर्य जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको टिकट मिलना पूरी तरह से फाइनल बताया जा रहा है। लेकिन तमाम वो चीज़ें हैं जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य को 2027 के विधानसभा चुनाव में सीधा उतारा जाएगा। इस तरह की जो है कि चर्चाएं हैं। लगातार अखिलेश यादव से जो संपर्क हुआ, अखिलेश यादव चाहते हैं कि कोई भी पार्टी का नेता हो, उसके परिवार का सदस्य ना लड़े, कोई आम कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाए जो पीडीए के जो कि रणनीति में फिट बैठता हो, जिसका जनाधार हो, जातीय समीकरण, सामाजिक ताना बाना, तमाम वो चीज़ों को देखते हुए अखिलेश यादव चाहते हैं कि जितने भी जो विधायक हैं, एमपी हैं, उनके बेटे या बेटी को चुनाव ना लड़ाकर कार्यकर्ता को 2027 में जो टिकट दिया जाए। इस तरह की भी रणनीति पर कार्य हो रहा है। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक टिकट देने की जो बात है, सीधा स्वामी प्रसाद मौर्य को एडजस्ट किया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना कुशीनगर से या बताया जा रहा है कि ऊंचाहार सीट से सीधा चुनाव में उतारकर भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचाया जाएगा। इस तरह की पूरी चर्चा, पूरी तैयारी एकदम बिल्कुल परफेक्ट रूप से कर दी गई है। इसी जो है कि अप्रैल के लास्ट तक स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं के साथ जो है कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। इस तरह की पूरी सटीक खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।